Non-stop 100. यूएई के बाद आज मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में सहरसा में दोपहर 2 बजे करेंगे चुनावी रैली। सहरसा में पीएम की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह। मोदी से आज बड़े ऐलान की उम्मीद लगाए हैं बिहार। गया की पिछली रैली में कहा था वक्त आने पर बिहार के पैकेज की करूंगा घोषणा। 50,000 करोड़ के पैकेज को बिहार के लिए बताया था काम। सहरसा से पहले आगरा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना से बक्सर के बीच 4 लेन रोड का करेंगे शिलान्यास। सुबह 11 बजे तय है कार्यक्रम का वक्त। प्रोटोकॉल के तहत पीएम को रिसीव करने पहुंचेंगे सीएम नीतीश। करीब 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट से पीएम को करेंगे रिसीव। हेलीकॉप्टर से आगरा पहुंचेंगे मोदी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने लगाया आखिरी जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच खुद ही किया ऐलान। पीएम को पटना एयरपोर्ट जाकर रिसीव करने की दी जानकारी। यूएई में धूम मचाने के बाद दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रवानगी से पहले दुबई स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को किया संबोधित। इशारों में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा आतंकवाद पर कोई बहाना ठीक नहीं, कार्रवाई का वक्त आ गया। मोदी के नारे के बीच बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अब नहीं चलेगा। यूएई में भरी पीएम मोदी की झोली। कहा यूएई के प्रिंस ने भारत में दिया 4.5 लाख करोड़ का निवेश का भरोसा। अबू धाबी के लिए में मंदिर के लिए जमीन देने के लिए भी पीएम मोदी ने जताया शेख अल नहयान का शुक्रिया। कहा यह सौगात दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक। चौंतीस साल तक किसी भारतीय पीएम के दुबई न आने पर पीएम मोदी ने जताया तो कहा हर हफ्ते 700 से ज्यादा फ्लाइट आने के बावजूद भारतीय पीएम को यहां आने में 34 साल लग गए। पीएम मोदी ने भाषण से प्रवासी भारतीयों का छुआ दिल। कहा जब भारत में बारिश होती है तो दुबई में छतरी खुल जाती है। शानदार स्वागत पर पीएम ने यूएई के शहजादे का जताया आभार। लोगों से खड़े होकर क्राउन प्रिंस के स्वागत का किया आह्वान। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा पहले सार्क मंच का इस्तेमाल एक दूसरे को घेरने के लिए होता था, अब बेहतरी के लिए हो रहा है। दुबई में मोदी के भाषण को लेकर खूब लोगों में दिखा जोश। नमो नमो से गूंजा स्टेट में। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। करीब 35 कलाकारों ने पेश किया कार्यक्रम। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन से भी बड़ा था दुबई का कार्यक्रम। 50,000 से ज्यादा लोगों ने सुना पीएम मोदी का भाषण। यूएई में पहली बार किसी विदेशी नेता के सम्मान में हुआ ऐसा कार्यक्रम। 34 साल बाद यूएई पहुंचा था कोई भारतीय पीएम। मिशन दाऊद में भारत को बड़ी कामयाबी। सूत्रों के मुताबिक यूएई ने भरोसा दिया है कि जांच के बाद दाऊद की संपत्ति जब्त हो सकती है। सूत्रों की खबर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएई सरकार को सौंपे दाऊद की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज। दुबई आने से पहले पीएम मोदी ने अबू धाबी के हाईटेक शहर मस्दर का किया दौरा। प्रदूषण रहित जीरो कार्बन शहर की तकनीक का लिया जायजा। मस्दर में पीएम मोदी ने की इलेक्ट्रॉनिक कार की सवारी। ट्वीट किया भारत में बीआरटी के बारे में सुना था, लेकिन पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के बारे में यहां जाना। मस्दर में सोलर पावर का इस्तेमाल से होते हैं ज्यादातर काम। मोदी ने तमाम सुविधाओं को देखकर लिखा विज्ञान ही है जीवन। मस्दर में भी दिखे मोदी के दीवाने। पीएम के साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़। मस्दर में पीएम मोदी के उद्योगपतियों के साथ बैठक। कहा निवेशकों के लिए बड़ा मौका। भारत अगले 7 साल में बनाना चाहता है 5 करोड़ सस्ते घर। उधमपुर से गिरफ्तार लश्कर के जिंदा आतंकी नावेद का आज होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। एनआईए सुबह 11 बजे दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक्स साइंस लेबोरेटरी में करेगी टेस्ट। आतंकी नावेद को पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाद में नावेद का डीएनए और वॉइस सैंपल लिए की एनआईए।
नावेद के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी मिली मंजूरी। फैसलाबाद पाकिस्तान के रहने वाले नावेद ने टेस्ट के लिए उर्दू में दस्तखत कर दी सहमति। 24 अगस्त तक है नावेद की NIA कस्टडी। नावेद ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, कहा लश्कर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान दी जाती थी ड्रग्स। नावेद के मुताबिक लश्कर कैंप में हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया गया नफरत का पाठ। हिंदुओं की हत्या और आतंकी वारदात को अंजाम देकर लौटने पर पैसे और बेहतर भविष्य का मिला था भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बिहार की सियासत पर नजर बनाए हैं। आज बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ सोनिया करेंगी बैठक। आज 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। दोपहर 12:30 बजे शुक्ला बाजार में जनता से मिलने का कार्यक्रम। 2 बजे रानीगंज में किसानों से करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। बुधवार को राहुल भटुआ, टिकरी, हरिपुर और बहादुर में जनता की सुनेंगे समस्याएं। बुधवार को ही राहुल गांधी छेदा इंटर कॉलेज के विनोबा भावे की मूर्ति का करेंगे अनावरण। फिर दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान। आप विधायक अलकलामा ने कल खाद्य आपूर्ति अधिकारियों संघ की बैठक। खराब मिठाई बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर की चर्चा। जंतर मंतर पर आज जुटेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन और समर्थक। नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। पहले PM मोदी से भी इस संदर्भ में की थी चर्चा। दिल्ली महिला आयोग पहुंचा। सेंट स्टीफेंस में छात्रा की यौन उत्पीड़न का मुद्दा DCW के सामने आज पेश होगी पीड़ित छात्रा। सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर पर शोध छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप। प्रिंसिपल थम्पू पर आरोपी प्रोफेसर को बचाने का आरोप। दिल्ली में रशियन एम्बेसी की कार में सवार विदेशियों ने मारी पुलिस बैरिकेड को टक्कर। सिपाही और 2 महिलाओं समेत 4 जख्मी। रशियन एम्बेसी में सवार विदेशियों पर महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का भी आरोप। रविवार को हरियाणा के हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। यमुना के किनारे बढ़ाई गई निगरानी। हथनीकुंड बराज से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक पानी। यमुनानगर में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दिल्ली के कौंडली में DDA ने 71 अवैध मकान तोड़े। DDA ने इलाके में 108 अवैध मकान चिन्हित किए। राधे मां के समर्थन में सोनू निगम का अजीबोगरीब। मां काली से की तुलना। मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। राधे मां पर सोनू निगम के ट्वीट को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन। राधे मां का बचाव करने वाले सोनू निगम से नाराज साधु संत। अखाड़ा परिषद ने बॉलीवुड गायक को दी चेतावनी। राधे मां और सुखविंदर कौर के कपड़ों की तुलना मां काली से करने को लेकर सोनू निगम का विरोध। जबलपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन। सोनू निगम से नाराज है कोलकाता के कालीघाट के पुजारी भी। बताया घोर आपत्तिजनक बयान। राधे मां और सुखविंदर कौर पर सोनू निगम के बयान का अयोध्या में भी विरोध। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने की निंदा। यूपी के हाथरस में लोगों ने एक मनचले को जमकर पीटा। 12 साल की एक बच्ची के साथ कर रहा था छेड़खानी। हावड़ा में असिस्टेंट इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए बरामद। कोर्ट ने 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। हरियाणा के भिवाड़ी में एक पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के सोलापुर में सरेआम फायरिंग से एक युवक जख्मी। आरोपी को अवैध रिश्तों का था शक। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में गिरी एक इमारत की छत। हादसे में एक बच्चे की मौत और 4 लोग घायल। दक्षिणी दिल्ली के मदनगीर मार्केट की एक इमारत बनी खतरा। दरार आने के बाद झुकी इमारत, दबाव से टूटे खिड़कियों के शीशे। मुजफ्फरनगर के भोपा में सड़क पर नजर आया 14 फीट लंबा अजगर। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने की दिखी होड़। मोगा में दलित युवक की पिटाई के मामले में DC को दिल्ली किया गया तलब। SC/ST आयोग ने कहा दोषियों की 3 दिन के भीतर होगी गिरफ्तारी।
मोगा में एक महिला सरपंच पर दलित युवक के साथ 2 महिलाओं की पिटाई का लगा था आरोप। कैमरे में कैद हुई थी तस्वीर। आयोग के हस्तक्षेप पर यौन उत्पीड़न का भी केस दर्ज। एनसीपी के विधायक रमेश कदम सरकारी एजेंसी से करोड़ों रुपए वसूली के आरोप में गिरफ्तार। पुणे अहमदनगर रोड पर एक 5 सितारा होटल से हुई गिरफ्तारी। सीआईडी की टीम ने होटल पर की थी छापेमारी। रमेश कदम को गिरफ्तारी के बाद नवी मुंबई लाई सीआईडी। कदम पर अवैध ढंग से 41 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दर्ज हुआ अजीबो गरीब मुकदमा। एक बुजुर्ग महिला ने पिंजरे में बंद तोते पर दर्ज कराया केस। तोता पर लगाया गाली देने का आरोप। आरोपी महिला के मुताबिक सौतेले बेटे ने तोते को सिखाई गालियां। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी तोते को वन विभाग के हवाले किया। महाराष्ट्र के पालघर में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक बलात्कार की वारदात का खुलासा। पीड़ित ने गर्भवती होने पर परिजनों को बताया। 4 आरोपियों का नाम, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल। पुलिस ने सभी को पकड़ा। यूपी के गाजीपुर में 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धरा गया एक दरोगा। शिकायत के बाद एंटी करप्शन की टीम ने बिछाया था जाल। यूपी के गाजियाबाद में बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते पकड़ा गया एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मुरादनगर के एसबीआई बैंक में स्ट्रांग रूम की काट रहा था दीवार। एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे एक शख्स ने शक होने पर पुलिस को दी थी सूचना। आरोपी इंजीनियर दीपक की करतूत सीसीटीवी में भी कैद। यूपी के बहराइच में चलती गाड़ी में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी से रेप की कोशिश। चलती गाड़ी से छलांग लगाने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूटे 4 लाख रुपए। सेक्टर 100 के पास बाइक सवार 2 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के शामली में एक नाबालिग ने समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे पर लगाया रेप और बच्चे की भ्रूण हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पीड़िता के मुताबिक एसपी नेता रियासत राणा के बेटे ने शादी का झांसा देकर 8 महीने तक किया बलात्कार। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने एक सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में वशीकरण गैंग का कहर। सम्मोहित कर लूटने के 2 मामले सामने आए। चितरंजन पार्क में महिला से लूट। विष्णु गार्डन में 75 साल के बुजुर्ग को बनाया शिकार। झारखंड के रामगढ़ में सड़क के किनारे मिले 3 शक्तिशाली बम। बम निरोधक दस्ते ने सूचना के बाद तीनों बमों को किया डिफ्यूज। पुणे में अब FTII 2008 बैच की फाइनल परीक्षा पर चढ़ा घमासान। कैंपस छोड़ने को तैयार नहीं छात्र। डायरेक्टर का किया घेराव। महाराष्ट्र में बढ़े प्याज के दाम। 43 रुपए किलो बिका प्याज। इस सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा महंगा हुआ। कई जगहों पर प्याज के दाम 50 से 70 रुपए किलो तक पहुंचे। दाल के दामों में भी 20 से 40% तक का इजाफा। दिल्ली में लाख कोशिशों के बाद नहीं घट रहे प्याज के दाम। बाजार में 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में लगाए गए हैं 280 सरकारी स्टॉल। इन दुकानों पर 40 से 30 रुपए किलो में बेचा जा रहा है प्याज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भोपाल में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन। 10 से 12 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन में दुनिया के तमाम साहित्यकार होंगे शामिल। विश्व हिंदी सम्मेलन में 12 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमिताभ बच्चन भी लेंगे हिस्सा। अलीगढ़ में एक युवक के धन परिवर्तन का सामने आया मामला। परिजनों ने लगाया प्रलोभन का आरोप। मनाली से रोहतांग तक अब पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगी रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ सीएनजी वाहनों को दी इजाजत। जिनके विपुल गर्ग ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल में टॉप किया। 12वीं में विपुल ने हासिल किए थे 90% अंक। वाराणसी से सीधे शारजा की एयर इंडिया फ्लाइट। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने किया उद्घाटन। मशहूर फिल्म निर्देशक और गीतकार गुलजार का जन्मदिन आज 81 साल के हुए गुलजार। मुंबई में फिल्म वेडिंग पुलाव का ट्रेलर लॉन्च। नवोदित अभिनेत्री अनुष्का रंजन के साथ ही आलिया भट्ट और जितेंद्र जैसे सितारे पहुंचे।
नुसरत माझी के 8वीं पुण्यतिथि पर फिल्म द माउंटेन मैन का प्रमोशन। फिल्म के प्रमोशन में पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माउंटेन मैन के प्रमोशन पर डायरेक्टर केतन मेहता और राधिका आप्टे भी नहीं मौजूद। कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। गोल्ड टेस्ट के शतकवीर शिखर धवन चोट की वजह से टीम से बाहर। हाथ में एयरलाइन फ्रैक्चर की वजह से पूरी सीरीज से हुए आउट। मुरली विजय की फिटनेस पर सस्पेंस की वजह से चेतेश्वर पुजारा और केएल राहुल कर सकते हैं अगले टेस्ट में ओपनिंग। गोल्ड टेस्ट की हार पर टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने किया टीम की रणनीति का बचाव। कहा, हार के बावजूद टीम के नजरिए में नहीं आएगा बदलाव। शास्त्री ने हरभजन सिंह का किया बचाव। गोल्ड टेस्ट की दोनों पारियों में हरभजन को सिर्फ एक विकेट मिला था। इंग्लैंड ने एशेज में सेट किया 4-1 की जीत का टारगेट। तेज गेंदबाज स्टीफन फिन बोले, ओवल टेस्ट में जीतने के इरादे से उतरेंगे।